अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से अंडों की भुर्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो इस तरीके से है। यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं, इनको मैं तोड़ लूँगी। अच्छा, चाहें तो आप अंडे ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। इन तमाम अंडों को हमने तोड़ लेना है। इसमें मैं नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है। फेंटने के बाद यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून तेल डालूँगी क्योंकि मुझे ये अंडे फ्राई करने हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें मैं ये अंडे ऐड कर दूँगी। तेल गरम हो गया था तो यहाँ पर मैंने ये अंडे डाल दिए हैं। अंडों को हमने फ़ौरन ही चम्मच नहीं चलाना है। जब ये पकना शुरू होंगे तो हमने हल्का हल्का इस पर चम्मच चलाना है। ये देखिए पकना शुरू हो गए थे तो इस तरीके से हमने चम्मच को चलाना है ताकि हमें, क्योंकि इसके बड़े बड़े पीसेस चाहिए। मकसद इसका यह है कि हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में नहीं करना है, मोटे मोटे पीस चाहिए इसके। इस तरीके से मैं इसको चम्मच की मदद से तोड़ लूँगी। अब ये निकाल लेती हूँ मैं तमाम अंडों को। और यहाँ पर इसी पैन में मैं ऑयल लूँगी 4 टेबल स्पून। अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल लिया है। प्याज ली है, बिल्कुल बारीक कटी हुई चॉप प्याज ली है, 2 मीडियम साइज़ की। चाहे तो आप प्याज कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्याज ज़्यादा नहीं पसंद तो आप थोड़ी कम भी डाल दे सकते हैं इसमें। अच्छा, प्याज को हमने इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैं इसमें जो स्पाइसेस डालूँगी वो इस तरीके से हैं। यहाँ पर मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून लिया है। ये सिर्फ कलर के लिए है। अच्छा, अच्छे तरीके से ये इसकी प्याज की भुनाई हो चुकी है। पानी खुश्क हो गया है तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, बिल्कुल बारीक कटी हुई 3 अदद। चाहें तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टमाटर डाले हूँ 2 मीडियम साइज़ के। इसको भी अच्छे तरीके से हमने पकाना है, टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद ये देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पर मैं ये जो मसाले मैंने बताए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। तमाम मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा आधी प्याली पानी शामिल करूँगी। आधी प्याली हमने इसमें पानी शामिल करके इसको 10 मिनट के लिए कवर करके मैं रखूँगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाए। 10 मिनट के बाद चेक किया, ये देखें माशाल्लाह से क्या जो जो भी चीज़ थी, जो हम प्याज थी टमाटर थे वो अच्छे तरीके से नरम हो गए। तो यहाँ पर ये जो अंडे थे बॉयल क्या कहते हैं तले हुए वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे तरीके से हमने चम्मच चला के मिक्स कर लेना है तमाम मसाले में। देखिए कितनी मज़ेदार सी ये जो अंडे की भुर्जी तैयार हो रही है।
खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। यहाँ पर हरा धनिया डाल रही हूँ और साथ में जाएगी सूखी मेथी, वो इसमें ऐड करूँगी आधी चम्मच। पीसी हुई आधी चम्मच मैंने सूखी मेथी डाली है, इससे भी जो है फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। लीजिए ये मज़ेदार सी जो है अंडे की भुर्जी ये तैयार हो गई है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है ये। गर्मा गर्म मज़ेदार सी, बहुत मज़े की है ये। और इसको आप नाश्ते में खाएं, चाहे तो आप लंच में भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।